अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया है और मैं नहा वहाँ भी ली एकदम, क्योंकि आज है, मैं रखी हूँ रोज़ा, नौमी का रोज़ा है। तो 9 और 10 रखते हैं। तो एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, रात में मेडिसिन लेकर के आई हूँ। और उसके बाद ही मैं सोची अच्छा लगेगा ना, अगर कुछ दिक्कत नहीं हुआ तो मैं रख लूँगी, नियत कर ली थी। सहरी में उठ के पानी भी पी ली, कुछ खाई वाई नहीं। और फिर अभी तक तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी थोड़ा डर लग रहा है, बाकी मेरा रोज़ा कंप्लीट हो जाए। मुझे बहुत तकलीफ़ होगा अगर मेरा रोज़ा ना छूट जाएगा तो 2-3 दिन से ही तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मैं हिम्मत करी हूँ और इंशाल्लाह हो जाएगा। कोशिश करने सब हो जाता है। तो बस अभी मैं ना ख्वान शरीफ पढ़ूँगी, उससे पहले मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ना, एक्चुअली मैं ना अमन को लेकर के हेयर कट करवाने गई थी सामने सैलून में। तो वहाँ ना मेरा एक क्लच छूट गया है, शायद मुझे अच्छे से याद है कि वहीं छूटा है। तो मैं शायद ना धोखे में, ध्यान नहीं आया मुझे अचानक कल रात में याद आया कि, कल रात में नहीं अभी याद आया मुझे, उसमें एक्चुअली पैसा था किसी को देना था ना, तो मुझे याद आया। हालांकि उसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 100-200 रुपये होंगे। और बस एक वॉच था और वो क्लच बहुत प्यारा था, उसमें लॉकर की चाबी थी। तो अब मैं जा रही हूँ, फ़ोन करके भैया को बोल दी हूँ, तो बोले आके सीसीटीवी कैमरे में देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। तो मैं बोले ठीक है, उनको भी याद नहीं है, बोले आके देख लो। तो मैं वहीं जा रही हूँ, देखती हूँ, अल्लाह करे मिल जाए। मैं सुबह से उठ के दुआई कर रही हूँ, खोज ली घर पे, ला के सीधा मैं अलमारी में डालती हूँ। और मैं वहाँ देखी, सुबह सब्जी के लिए पैसा निकालना था, देखी तो नहीं। तब मुझे बहुत एकदम ध्यान से ना मुझे फिर याद आया। बहुत याद करने की कोशिश की कि मैं 2 दिन में कहाँ गई हूँ, कहाँ। अभी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं, तो मैं कहीं गई नहीं, संडे के दिन लास्ट गई थी। तो ऐसे मुझे फिर याद आया, तो मैं जा रही हूँ वहीं, देखती हूँ। उसके बाद आके थोड़ी सी कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। और टाइम तो हो ही गया है, बट मैं ऐसे सादा सिंपल कुछ ही बनाऊँगी बच्चों के लिए, सबके लिए। सिर्फ मैं रोजे से हूँ। गुनगुन भी बोल रही थी मम्मी रखूँगी, पर मैं उसको रखने नहीं दी, क्योंकि स्कूल है, धूप इतना तेज़ है। तो मैं बोली इतना फ़र्ज नहीं है बेटा, मत रखो, स्कूल जाते हो। तो बस मैं ही हूँ। तो बस आते हैं वहाँ से, देख करके अल्लाह करे मिल जाए। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, और चाबी भी लॉकर की उसी में है। तो आती हूँ, बस मैं वहाँ से देखती हूँ। ये देखिए क्लच मेरा मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं 2-3 जगह खोजी, फिर लास्ट में मुझे पता चला कि ये टेलर भैया के पास ही छूट गया था। मैं आई यहाँ भी, एक बार पूछ लेती हूँ। यहाँ भी आई थी शाम के समय, कुछ ड्रेस थे मेरे जो अल्टर के लिए थे, उसको लेने के लिए ना आई थी। तो भैया से पूछी तो भैया बोले हाँ छूट गया था, मैं रख दिया, जिसका होगा वो आके ले लेगा। और 3 दिन हो गया ना, मुझे याद ही नहीं आया। तो बस मैं आई यहाँ पे, ज़्यादा कुछ पैसे नहीं थे इसमें, बस ये कलच ही जो है ना बहुत प्यारा है, येलो मशरल, तो मुझे बहुत पसंद, मेरा फेवरेट है, तो उसके वजह से बहुत मैं ये थी। और एक वाज था मेरा, तो बस ये मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं जल्दी से घर आ गई। घर आने के बाद सोची कि मैं जल्दी से क्यों ना कुरान शरीफ पढ़ लूँ। फिर भाई का कॉल आ गया था, तो बात करने लगी। तो उसके बाद फिर मैं जल्दी से खाना चाह दी, अपने बच्चों के लिए खाना ही बना देती हूँ जल्दी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आ जाते तो कहाँ बर्दाश्त करते हैं। तो खाना रेडी कर देती हूँ। उसके बाद नमाज़ किताब ना आराम से करूँगी। और मुहर्रम का 9 रोज़ा है, आज मैं रोज़े से हूँ। और बच्चे रखेंगे कल 10वीं का रोज़ा, छुट्टी रहेगा ना, तो बच्चे 10वीं का रोज़ा रखेंगे असूरा का। तो उन लोग को रखा दूँ, सबको ही रखेंगे। आज मैं अकेले ही रोज़ा रखी। तो मुहर्रम के हवाले से मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। ज़्यादा बातें करना तो मुझे नहीं आता है, इतना आलिम दिन नहीं हूँ मैं, बट जितना हो सके उतना कर लेती हूँ। और मुझे ना हिम्मत ही नहीं होती, ऐसा लगता है ना मैं क्या बोलूँ। मुहर्रम का जब भी वाक़या, जब भी ये हर साल जो आता है ना, तो दिल ना ऐसे फट जाता है, कलेजा ऐसा लगता है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। उम्मत को बताने के लिए कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज़ किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज़ के लिए अगर सर कटाना पड़े तो कटाने के लिए तैयार हो रहना चाहिए इंसान को, और हक़ पे रहना चाहिए। अगर आप सही हैं तो मैं तो मतलब मेरे अल्फाज नहीं होते, मैं बोल नहीं पाती हूँ। जब भी मैं ये करबला का बयान सुनती हूँ तो हर कोई इंसान ना हुसैन बनना चाहता है, लेकिन ज़िंदगी अपनी यजीद की तरह जी रहा है। अगर नमाज माफ़ होती तो करबला, तो हसन हुसैन तो बक्से बक्साए थे। अगर नहीं भी नमाज़ पढ़ते तो भी अल्लाह जन्नत के सरदार हैं, उनका इतना बड़ा मुकाम है। तो जितना बड़ा मुकाम होता है ना, इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है। तो ये हम उम्मत को बताने के लिए कि नमाज़ किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में नमाज़ कज़ा कर देते हैं, नमाज़ पढ़ते नहीं हैं, जुमा भी लोग जाते नहीं हैं। तो नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। ये उम्मत को सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए कि नमाज के लिए सर कटाना पड़े तो कटा लेना चाहिए इंसान को, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ना है। हुसैन ने सर कटा लिया पर नमाज नहीं छोड़ा। तो ये हम उम्मती, पूरी उम्मत के लिए ना एक सबक है, एक सीख है। लेकिन कोई भी नहीं समझता इस चीज़ को। बस साल में एक बार आता है और हम माथा पीटते हैं, अपने आप को मातम मनाते हैं और हुसैनी करते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन साल भर फिर ज़िंदगी यजीद की तरह जीना चाहते हैं। तो सब करबला में नमाज भी थी, करबला में ढोल भी था।
अब ये सोचना आपको है कि ढोल किसके हाथ में था। ये गम का दिन है, शिया सुन्नी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गमे हुसैन को महसूस करो। तो मुहर्रम के हवाले से बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कह पा रही हूँ। मुझे बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं सुन पाती हूँ। मैं जब भी मुहर्रम आता ना, हर साल मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती हूँ वाक़या सुन के, और मेरे सामने ऐसा लगता है ना कि वो मंज़र ऐसा मैं महसूस करती हूँ, उस चीज़ को सोचती हूँ तो बहुत गहराई में डूब जाती हूँ। और मुझे बहुत, मैं चाह रही थी कि पूरा मतलब 10 रोज़ा रखूँगी, बट इतना अकेले ना बर्डन हो जाता, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। तो मैं सोची नहीं, क्यों ना मैं 2 ही रोज़ा रखूँ। 1 रोज़ा भी रख सकते हैं असूरे का, 1 रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाह कफ़ारा है वो माफ़ हो जाते हैं। और ये रमज़ान के बाद जो रोज़ा है ना, ये सबसे अफ़ज़ल रोज़ा है। ये रमज़ान मतलब मुहर्रम का महीना सबसे अच्छा है। और हसन हुसैन जितना बड़ा बोलते हैं ना, जितना बड़ा मतलब इम्तिहान होता है ना, उतना ही बुलंद ना मकाम होता है इंसान का भी हो। और वो तो अल्लाह के नबी के नवासे थे, वो तो जन्नत के सरदार है, बख्शे बख्शाए थे। अगर वो नहीं भी सजदा करते, नमाज माफ़ थी उनके लिए, फिर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ा। और हम उम्मत को ये पैगाम देने के लिए कि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। जाते जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस एक ही चीज़ दुनिया से रुखसत होते हुए यही चीज़ बोले कि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं, और मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और आज हम कहाँ नमाज पढ़ते हैं, कुछ भी दुनियादारी में इतने ज़्यादा बिजी हैं, सब बस दुनिया के पीछे लगा हुआ। हाय हाय, जब तक आँख खुली है और तब तक ऐसा लगता है कि ये कर लो वो कर लो। जिसके पास साइकिल नहीं है उसको लगता है कि साइकिल हो जाए, साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, एक है तो एक और चाहिए। बस इसी में हम अपने रब को भूल गए हैं, बहुत दूर बहुत आगे निकल गए हैं। और अल्लाह ही याद नहीं, लोग ना खुदा को ही याद नहीं कर रहा। जो सबसे पहले है उसे हम सबसे लास्ट में याद करते हैं। दुनियादारी सब कुछ देख रहे हैं लेकिन अल्लाह को याद नहीं कर रहे हैं। तो बस बहुत दुख लगता है। और ये जब महीना आता है ना मुहर्रम का, तो बहुत ही ज़्यादा हसन हुसैन की कुर्बानी, उनका करपना, उनका मतलब मेरे तो बर्दाश्त से बाहर ही हो जाता है। मैं तो अगर अब सबके सामने बातें करूँ ना, उनका बयान करने लगूँ ना, तो मैं फूट फूट के रोने लगूँगी। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, याद आता है तो। मेरा दिल इतना सख्त नहीं है, मैं लगती हूँ ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर कुछ भी ऐसे हदीस की बातें आती ना मेरे सामने, जब मैं सुनती हूँ ना, तो मैं एकदम अंदर से एकदम बहुत ही ये हूँ, कमज़ोर हूँ। तो जल्दी जल्दी में ना मेरा ना अफ्तार करने का समय हो गया था, और मैं मेडिसिन खा रही हूँ पहले, क्योंकि मुझे खाली पेट में खाना था। तो रोज़ा खोलने से पहले पानी पी ली और फिर मैं जल्दी से ना मेडिसिन खा ली खाली पेट का। 2-3 दिन से प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोज़ा कंप्लीट हो गया। इस बात की खुशी है, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा बनाई थी, चाट बनाई थी, बट टाइम हो गया था तो उसको रोक दी मैं। और बस भाटे का भजिया, खजूर, ऐसे बस इतना ही लेकर, ज़्यादा मुझे अच्छा भी नहीं लगता कुछ ज़्यादा बनाना। तो यहाँ पर ही ना चाट बच्चे भी खा रहे थे, फिर चाट बनाए रोज़ा खोलने के नमाज़ पढ़ने के बाद, आलू चाट। फिर बच्चे लोग सब खाए और बैठे थे हम लोग। मैं तो थोड़ा सा सोची कि रोज़ा खोलने के बाद बैठ जाती हूँ और फिर उसके बाद काम करूँगी। फिर यहाँ पे बैठे हैं, बच्चों लोग को मैं बयान लगा दी थी टीवी में कि सुनेंगे, बच्चों को ही पता चलेगा। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग मुहर्रम का। ज़्यादा कुछ तो मैं बोल नहीं पाई, और मैं बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है मुझे। तो बस मेरी वीडियो अच्छी लगे जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।